रायपुर छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर नक्सली वार्ता के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, नक्सलियों का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक नक्सली हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। दावा किया जा रहा है कि नक्सलियों को केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी कर शांति वार्ता की बात कही। साथ ही साथ हथियार छोड़कर भविष्य में देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भी बात कही है। अनिल शुक्ला जी से बात करते हैं, जो कि हमारे संवाददाता है। वो इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या चर्चा चल रही है, क्या ये बात सही और सटीक है। तो अनिल जी बताइए, क्या है खबर। अनिल जी पूरा मामला बताइए विस्तार से। देखिए वर्षा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादी संगठनों ने एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी को उनके प्रवक्ता अभय ने भेजी है और उसमें शांति वार्ता की बात कही गई है। उन्होंने अपना बंदूक छोड़ के वार्तालाप के लिए पेशकश की है सरकार से। और मतलब इसमें ये कहा गया है कि सरकार 1 महीने का समय दे, सीज़फायर लागू करे और वो संगठन से अपने बाकी लोगों से चर्चा करके बातचीत करेंगे, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। जी जी। तो अभी अभी ये कोई जानकारी मिली है कि कितने नक्सली इसमें जुटेंगे? क्योंकि जैसे अमित शाह जी की बात की जा रही है कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, डेडलाइन दे दी है कि 24 अगस्त तक करना था ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि आप इसको खत्म करिए, नक्सलवाद को खत्म करना ही है। तो डेडलाइन तो उनको मिल ही चुकी है। अब उसमें आप स्वेच्छा से करें या आप आपसी समझौते से करें, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अमित शाह जी पिछले साल नक्सल उन्मूलन की समिति का एक यहाँ पे समिति के लिए बैठे भी थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति और एक मीटिंग की गई थी, जिससे भी आसपास के नक्सल प्रभावित राज्य हैं। उसमें उन्होंने ये कहा था कि 24 अगस्त 2024 से ये मुहिम चालू करें और 26 मार्च 2026 तक जितने भी आसपास के राज्य है उसमें नक्सलवाद को खत्म किया जाना है। इसी कड़ी में आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के जवान जंगलों के अंदर जाके नक्सलियों को ढेर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम चर्चा इस बारे में लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ के कर भी रहे हैं। जी जी। पिछले मई मंथ में करीब 28 माओवादियों को एक साथ मार गिराया गया था। तो इसी का डर जो दिख रहा है। अभी हाल ही में गरियाबंद में भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 से 12 नक्सलियों की डेड बॉडी सामने आई थी। तो इसी सब को देखते हुए उनके प्रवक्ता अभय ने ये पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने ये संदेश भी भिजवाया है कि हम वीडियो कॉल के थ्रू आपसे बातचीत करेंगे और एक मेल आईडी भी उन्होंने जारी किया है। जी, तो मतलब कुल मिला के इतने सालों से जो नक्सलवादियों का कोहराम चला आ रहा है, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि इस आग में बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का क्या इसमें कहना है? आपने जैसा हमें पता चला है कि उन्होंने भी कोई बात कही है इससे जुड़ी। नहीं, देखिए अभी ये जो लेटर आया हुआ है, इस लेटर की सत्यता की जांच को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान जरूर आया है कि वायरल जो पत्र है, जो पत्र मिला है, उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। क्योंकि पत्र कहाँ से आया, कैसा आया, ये सही है कि नहीं है, इसकी सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है। और वंदे भारत न्यूज भी इस लेटर की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। तो उनके बयान से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी इसकी जांच हो रही होगी। जैसे ही जांच होगी, अगर इसमें कुछ सच्चाई है या ये पत्र सही है, तो फिर शायद सरकार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे। जी, कुल मिला के ये बात सामने आई है और अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, शांति की बात है। क्योंकि देखिए, शांति हर किसी को पसंद है, किसी को उपद्रव या कोई ऐसा नहीं। और घर में ही होती है तो हम इतना परेशान। तो यहाँ तो देश की बात चले, नक्सलवाद जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक थी और आज इसे मिटाने की, खत्म करने की बात सामने से पेशकश आई, तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का बहुत सारा जिला इन सबसे ग्रसित था, जिसको देखते हुए अमित शाह जी ने जो लास्ट साल में बैठक ली थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ से नक्सल को खत्म करना है और खत्म करने का उन्होंने डेडलाइन भी कर दिया था 2026 मार्च।
जी उसको लेकर वो समय समय पर बैठकें करते रहते हैं और उनकी नजरें हमेशा सेना के जवानों और सेना के अधिकारियों पर बनी रहती है कि किस तरह का मूवमेंट चलाया जा रहा है और कितने नक्सलियों को मार गिराया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि समय समय पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ भी रहते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। मार्गदर्शन भी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है नक्सलवाद का खात्मा मतलब विकास। जो बस्तर का जो एरिया है, जो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ नक्सलवाद था, तो वहाँ विकास की जड़ें भी कमजोर रही। तो आने वाले समय में हम विकास भी देखेंगे और नक्सलवादियों को भी मुख्य धारा से जोड़ेंगे। एक बड़ी और अच्छी पहल है ये। जी बिल्कुल। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम बस्तर में ही आयोजित किया था, जिसमें बहुत सारे उद्योगपतियों ने वहां जाकर उद्योग धंधे की चर्चा की है और उनके लिए जो जरूरी प्रोसेस है वो पूर्ण किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद खत्म होगा तो विकास की राहें खुलेगी और विकास होगा तो उससे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में बस्तर का नाम ऊंचा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये समृद्ध, ये जो बस्तर है, कांकेर हुआ, ये आसपास का जो पूरा एरिया है ये बहुत ही समृद्ध है, मतलब प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलवाद की वजह से लोग वहां जाने में, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप देखिए दिल्ली में बैठा हुआ आदमी छत्तीसगढ़ आने से पहले ही कह देता है कि वहां जाना ठीक नहीं, वहां नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि पिछले 5-7 सालों से जो जिस तरह से मूवमेंट हमारी सरकार और हमारे सेना के जवान कर रहे हैं, तो कहीं दूर दूर तक अब इस टाइप की कोई बातें नहीं है। और अब तो शांति वार्ता का पत्र भी सत्य है और उनसे बातचीत होती है तो वो भी मुख्य धारा में आएंगे। और उन लोगों ने कहा भी है उस पत्र के माध्यम से कि हम राजनीतिक पार्टियों से कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे और वार्तालाप अगर या होती है तो उसका सकारात्मक पहलू भी निकलेगा ही। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही देश में नक्सलियों के अंत की डेडलाइन तय कर चुके हैं। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने नक्सलवाद के अंत की डेडलाइन तय करते हुए बताया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। वंदे भारत की खबर